हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की सीरीज चल रही है। इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर। ओके, तो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर अपन डिस्कस कर चुके थे। उसमें हमने बताया था कि जो हमारा ट्रांसड्यूसर होते हैं वो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर किस किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ पे, एरिया पे एंड रेजिस्टिविटी। तो ऐसा ट्रांसड्यूसर जिसमें लेंथ को वेरी करें अपन और हमारा रेजिस्टेंस वेरी हो, उस टाइप का ट्रांसड्यूसर कौन सा है, पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर। जिसमें अपन लेंथ को वेरी करेंगे हमारा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी होगा। ठीक है, तो ये मैंने दो डायग्राम्स बना के रखे हुए हैं जो कि पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं, डायग्राम है सॉरी, पोटेंशियोमीटर के, कि पोटेंशियोमीटर जो है हमारा वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा पोटेंशियोमीटर क्या है, ये अपन समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है हमारा, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या है हमारा, इट इज अ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये एक टाइप का कौन सा ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये क्या करता है हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। इट इज अ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी इसमें, डिस्प्लेसमेंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक टाइप का क्या हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, वह ट्रांसड्यूसर जो कि क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस में। इसलिए पोटेंशियोमीटर क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, लीनियर। ठीक है, और ये वाला जो एग्जाम्पल है रोटेटरी वाला, ये किसका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, या तो लीनियर या फिर हमारा एंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर कहलाएगा, और रेजिस्टिव होगा। मतलब अगर ऑन द बेसिस ऑफ अपन इनपुट के बेस पे देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइप हो गया। इनपुट के टाइप में अपन ने पढ़ा था हमारा, तो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन ऑपरेशन के बेस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इट इज अ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ये कैसा ट्रांसड्यूसर है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ओके, ये हमारा किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। अब अगर अपन आउटपुट के बेस पे देखें, जो हमारा आउटपुट था एक्टिव है या फिर पैसिव है, तो ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, जो पोटेंशियोमीटर होता है ये क्या होता है हमारा, पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर हमने बताया था कि क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनमें अपन को क्या होता है, उसके ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, वो ट्रांसड्यूसर जिनके ऑपरेशन के लिए अपन को क्या होता है, एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसड्यूसर के अपन ने डायग्राम बनाए हैं। तो इसमें अपन ने क्या है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है। ये इनपुट वोल्टेज जब अपन देंगे तभी अपन को आउटपुट वोल्टेज ज्ञात होगा, फाइंड होगा। ठीक है, जब तक अपन इनपुट वोल्टेज इसमें नहीं देंगे तब तक आउटपुट वोल्टेज हमारा नहीं मिलेगा। मतलब अपन एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, एक एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं, तब जाके अपन को आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर हो गया, पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या करता है हमारा, फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस में चेंज करता है। तो पोटेंशियोमीटर फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। सेकंड क्या है, ये रेजिस्टिव टाइप है। इंडक्टिव टाइप किस टाइप का है, तो रेजिस्टिव टाइप है। क्यों, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। थर्ड एक्टिव है, पैसिव है, तो ये पैसिव है क्योंकि इसमें अपन को एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक टाइप का क्या हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ओके, अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये हमने दो डायग्राम बनाए हैं। दो टाइप के होते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर है इसमें दो होता है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है
रेजिस्टेंस में। ओके, तो जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा है तो ये डायग्राम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करेगा तो ये वाला डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है तो उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा रेजिस्टेंस वायर है, मतलब कोई भी कंडक्टर है उस मतलब वायर उस पर लपेटा हुआ है हमारा। ठीक है, ये कोई भी मटेरियल उस पर वायर लपेटा है। इसमें अपन यहाँ से इनपुट वोल्टेज देंगे हमारा EI। ठीक है, ये हमारा वाइपर लगा हुआ है, स्विच है, मतलब ये हमारा चेंजेबल पॉइंट है। इसको मूव करके अपन क्या करते हैं, इसकी लेंथ को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी लेंथ वेरी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, वेरी करेगा। कैसे, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो L बाई A। इसमें R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो होता है रजिस्टिविटी। तो हमने जब रजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर बताया था तब भी बताया था कि जो ट्रांसड्यूसर लेंथ को वेरी करके रेजिस्टेंस को वेरी करता है उस टाइप का ट्रांसड्यूसर क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, लेंथ को वेरी करते हैं हमारा। ठीक है, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट, लेंथ वेरी होगी हमारी, लेंथ वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, वेरी होगा, चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो लेंथ कैसे वेरी होगी, ये हमारा एक पॉइंटर है। ठीक है, एक वाइपर है। ठीक है, इसको अपन घुमाएंगे, इसको अपन जैसे जैसे खिसकाएंगे उसके हिसाब से हमारी क्या होगी, लेंथ वेरी होगी। अभी ये वाइपर यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इतनी है। इस वाइपर को यहाँ ले जाएंगे तो ये पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी, इस वाइपर को यहाँ ले जाएंगे तो इतनी लेंथ आएगी। तो जितना लेंथ होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, हमारा वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इस ये पूरा क्लोज सर्किट है, इसमें करंट सेम फ्लो हो रहा है हमारा। ठीक है, तो वोल्टेज जो होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I तो सेम है। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी करेगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जितना रेजिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, वोल्टेज होगा हमारा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, इस वाइपर को मूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस वेरी करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वेरी करेगा। तो इनपुट वोल्टेज अपन ने लगाया EI। ठीक है, EI है हमारा इनपुट वोल्टेज, E नॉट है आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज टोटल है, E नॉट। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये पॉइंटर यहाँ पे है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ये हो जाएगा E नॉट। ये हमने बनाया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूरा और ये हो जाएगा E नॉट, और इनपुट वोल्टेज है हमारा E9। तो जो E नॉट है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे, क्योंकि V इक्वल टू I इंटू R होता है। I हमेशा सेम है तो V किस पे डिपेंड करेगा, R पे। जैसे जैसे R वेरी करेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी वेरी करेगा। तो जो लेंथ है, लेंथ चेंज होने, और लेंथ कैसे चेंज होगी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। तो जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, वेरी होगा। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, क्योंकि लेंथ चेंज होने से पहले क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है। फिर वो तो उसके रिलेशन से, ओम्स लॉ के रिलेशन से अपन ने आउटपुट वोल्टेज निकाल लिया कि उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर टाइप से। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रोटेशनल है, दोनों डिस्प्लेसमेंट ही मेजर करता है, लीनियर भी और रोटेशनल भी। अगर डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल है तो उसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो ये जो हमारी ऐसी थी सिंपल, उसको अपन ने ऐसे घुमा दिया है, एक गोला बना दिया है। तो ये हो गया हमारा सेम वही रेजिस्टेंस वायर है, मतलब कंडक्टर उसमें वायर हमेशा लगता है। ये हमारा वाइपर है, इसको अपन ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये अब एंगुलर हो रहा है, एंगल में चेंज हो रहा है कि इतना अपन ने चेंज किया, तो जितना चेंज होगा उसके हिसाब से वोल्टेज होगा। ये इनपुट दिया EI, यहाँ से यहाँ तक का ये वोल्टेज हो गया E नॉट। तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जितना लेंथ चेंज होगा उतना रेजिस्टेंस चेंज होगा वायर का, उतना ही क्या होगा, हमारा वोल्टेज क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो इसमें
जो अपन निकालते हैं, अपन इसको लेके चल रहे हैं, मान लीजिए दोनों हमारे सेम ही है। ये है EI इनपुट वोल्टेज, E नॉट हो गया हमारा क्या, आउटपुट वोल्टेज। ओके, XT अपन मान लेते हैं कि इसकी टोटल लेंथ है। XT हो गई हमारी टोटल लेंथ X, और एक RP मान लेते हैं क्या हमारा, टोटल रेजिस्टेंस। और ये जितना हमारा ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन मान लेते हैं XI। ओके, EI क्या है हमारा, इनपुट वोल्टेज, E नॉट आउटपुट वोल्टेज, XT टोटल लेंथ ऑफ वायर, RP क्या हमारा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और XI क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर फ्रॉम इट जीरो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। ठीक है, वाइपर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जीरो पोजीशन से, ये जीरो पोजीशन माना यहाँ से यहाँ तक में चेंज हुआ, तो जीरो पोजीशन से वाइपर में कितना चेंज, मतलब वाइपर कितना मूव किया, वो हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब उसका हमारा लेंथ की कितना हमारा चेंज हो रहा है। तो टोटल लेंथ है XT, कितना चेंज हुआ, XI इनपुट वोल्टेज, EI आउटपुट वोल्टेज, E नॉट है, और ये हमारा RP। तो अपन को देखना है इनके बीच का, अपन को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है कि हमारा रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो E नॉट क्या है हमारा, आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज अपन कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल से अगर अपन देखते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल आपने पढ़ा होगा। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, मान लीजिए ये हमारा कोई बात, इसमें दो है, ये है R1, ये R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारा V2। टोटल वोल्टेज क्या है हमारा, सपोज दैट V है हमारा। ठीक है, तो अगर अपन वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालें, तो अगर अपन V1 निकालना चाहते हैं, तो V1 बराबर क्या होता है, V टोटल वोल्टेज इनटू हमारा क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल से क्या होता है, V1 निकालना चाहते हैं तो टोटल वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस ऊपर, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सपोज V2 निकालना है तो V2 क्या होगा, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर अपन निकालेंगे, यहाँ पे अगर अपन रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, अगर अपन यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे, ये है हमारा RP क्या हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और ये RI मान लेते हैं अपन, रेजिस्टेंस होगा हमारा उतनी डिस्टेंस का जो वाइपर ने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, RI क्या हमारा रेजिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, RI। तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो अगर टोटल लेंथ है XT, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा, टोटल लेंथ है XT और जो डिस्प्लेस्ड हुआ है वो XI। तो ये क्या होगा इसके बराबर, टोटल रेजिस्टेंस RP और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, RI। ठीक है, तो ये एक अपन को क्या मिल गया है, रिलेशन मिल गया है। अब अगर अपन वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे लगाएंगे, तो वोल्टेज डिवीजन रूल हमारा क्या बोलता है, अपन को क्या फाइंड करना है, V नॉट आउटपुट वोल्टेज अपन को फाइंड करना है, E नॉट अपन को फाइंड करना है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या होगा, हमने क्या बोला, टोटल इनपुट वोल्टेज EI। ठीक है, ये स्मॉल लिखा है इसलिए स्मॉल से डिनोट करते हैं। आउटपुट वोल्टेज E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज EI इनटू वोल्टेज डिवीजन रूल। तो E नॉट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, RI, तो RI ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RP, तो RP क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई आई, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, आर आई बाय आर पी बराबर क्या होगा एक्स आई बाय एक्स टी। ओके, तो ई नॉट बाई ई आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स आई बाय एक्स टी। ई नॉट बाई ई आई बराबर हो जाएगा हमारा क्या एक्स आई बाय एक्स टी। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेशन हो गया, हमारा वोल्टेज के बीच का रिलेशन हो गया कि अपन कैसे इसको फाइंड करेंगे। ई नॉट बाई ई आई बराबर एक्स आई बाय एक्स टी। तो आउटपुट वोल्टेज अगर अपन को फाइंड करना है तो उसका रिलेशन क्या आएगा हमारा इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या करता है लेंथ को वेरी करके, उसमें एक स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है, उसको अपन वेरी करेंगे। जैसे अपन स्लाइडिंग कांटेक्ट को वेरी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, उसकी लेंथ वेरी करेगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमारा क्या करेगा वेरी करेगा। तो रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज क्या करेगा वेरी करेगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या करता है हमारा मेजर करता है। ओके, अभी अपन डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है। अपन ने अभी डायग्राम से देखा कि इसमें क्या है, केवल अपन को एक वायर चाहिए, कंडक्टर वायर है हमारा, और एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट चाहिए। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, इजी टू यूज, इसको मतलब यूज करना आसान होता है, कोई भी इसको इजीली कर सकता है। बहुत ज्यादा इसके लिए अपन को पता नहीं होना चाहिए, मतलब इसके लिए अपन को बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को बस आप इजीली उसको मूव कराएं, जितना आसानी से आप उसको मूव कराएंगे जैसे वो उतनी आराम से काम हमारा करेगा। तो इसको यूज करना इजी होता है, हाईली सेंसिटिव होता है ये हमारा। ठीक है, और यूज टू मेजर स्मॉल ईएमएफ, ये सेंसिटिव हमारा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा भी अगर इसमें क्या है लेंथ में वेरिएशन होगा तो ईएमएफ में वेरिएशन हो जाएगा। तो ये क्या है स्मॉल ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये होगा इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें मूविंग पार्ट होता है, जो अपन घुमा रहे हैं, जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है वो मूविंग पार्ट है, तो उसके कारण क्या होता है बियर और टीयर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं हमारे, क्योंकि मूविंग पार्ट है तो वो अपन घुमाएंगे, तो अपन जैसे घुमाएंगे, कोई उसको आसाम से घुमा रहा है तो उसके रिजल्ट कुछ और आएगा, कोई ऐसे ही है स्टूडेंट नोट करने वाला वो खटाक से, तो हो सकता है वो टूट भी जाए हमारा, तो बियर और टीयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूविंग है इसलिए उसमें एक्यूरेसी लो होती है, रिपीटेबिलिटी जो है वो भी हमारी क्या होती है लो होती है, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होते हैं, फ्रिक्शन आ जाता है मूविंग होने के कारण, जहां भी मूविंग पार्ट होता है वहां पे क्या होता है फ्रिक्शन की प्रॉब्लम भी हमारी आ जाती है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमारा पोटेंशियोमीटर के बारे में कि पोटेंशियोमीटर हमारा क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक टाइप का रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है और पैसिव ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद अपन ने रिलेशन देख लिया कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसका रिलेशन क्या होगा हमारा। एडवांटेजेस देखे उसमें अपन ने कि इसकी कॉस्ट कम होती है, इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, स्मॉल ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो गए कि इसमें एक मूविंग पार्ट होता है, जहां पे भी मूविंग पार्ट आ जाता है वहां पे क्या हो जाता है हमारा इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है हमारी, जहां पे मूविंग पार्ट होता है वहाँ एक्यूरेसी क्या होती है कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन वगैरह बियर टीयर इन सब के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही। थैंक यू।